दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। सबसे पहले बात 2 सीटों के दंगल की, और सबसे पहले बात होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। छोटे भाई के लिए बड़े भाई ने कमान संभाल ली है। सीएम हेमंत सोरेन 2 दिन के लिए दुमका दौरे पर हैं, जहां वो बसंत सोरेन की जीत की राह आसान करने की कोशिश करेंगे। सीएम बैठकें करेंगे, सभा और प्रचार भी होगा। सबसे पहले रांची से रवाना होते वक्त सीएम ने क्या कहा और दुमका पहुंचते ही क्या कहा, ये इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 2 जगह उपचुनाव है। अब चूंकि समय भी कम है तो कुछ दिन मैदान भी देख लिया जाएगा क्या पोजीशन है। लग कैसा रहा है कि मुकाबला जैसी कुछ चीज नहीं होगी? कोई सवाल जवाब नहीं है इसमें, परिणाम सामने है। अब देखते हैं कौन कौन लोग उधर क्या क्या बीज बो के आए हैं, कौन कौन जहर का ये बिसात बिछा के आए हैं। कहीं ऐसा लगेगा तो सबको साफ कर देना होगा। ये जहर तो होना नहीं चाहिए, इस तरह की बातें तो की आनी ही नहीं चाहिए। तो इसको क्या मानते हैं? अब क्या बोले, अब विरोधी दल के लोग जब सत्ता से बेदखल होते हैं तो उनका हताशा इन्हीं सब चीज़ों से आपको प्रतीत होगा और आपको महसूस होगा कि ये लोग कितने सत्ता के लिए परेशान रहते हैं। दुमका रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया के हर सवालों का जवाब दिया, चाहे बेजुबान सियासत हो, 2 सीटों का उपचुनाव हो या फिर बिहार चुनाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों जगहों पर यूपीए गठबंधन की जीत का दावा किया। इसके बाद मुख्यमंत्री दुमका में जेएमएम प्रत्याशी और अपने अनुज बसंत सोरेन के लिए किला मजबूत करने दुमका रवाना हो गए। दुमका में सीएम ने झारखंड वासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामना दी। विषम परिस्थिति में भी अपनी इस आस्था को हम लोग, इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुमका में सीएम लगातार बैठक कर बसंत सोरेन की जमीन को और मजबूत करेंगे। दुमका का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। देखते हैं ये सियासत आगे क्या क्या दिखाती है। दुमका से न्यूज 11 भारत के लिए राकेश के साथ रांची से शहनवाज की रिपोर्ट। कि दुमका में सीएम नहीं, एक आम आदमी पहुंचा था। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन का एक आम आदमी वाला अंदाज नजर आया, जहां उन्होंने मां के चरणों में शीश तो झुकाया, उसके बाद उन्होंने चाय की चुस्की भी ली। वो भी ऐसी वैसी चाय नहीं, बल्कि चाचा की चाय की चुस्की। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। यादगार रहने वाली चीजें हैं और जिंदगी के कुछ पल जो कभी नहीं भूलते। देखिए, चचा है हमारे, यही चाय हमको पिलाते हैं, यही पिलाते थे, अब इनका बेटा पिलाता है। हम लोग अपना जो संबंध है, जो परिवार है, कितना अधिक से अधिक बढ़ा पाए, हमेशा इसका विचार रहता है। आज इन लोगों के आशीर्वाद से राज्य का बागडोर हमारे हाथ में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बागडोर है तो हमारे चचा हमसे छूट गए। जब भी मौका मिलता है हम यहाँ आते हैं, आम तरीके से, और पुरानी चीजें हैं उसको आगे बढ़ाने का काम।
तो इस चुनाव में भी इसका ये कारवां चलता रहे। अरे यार ये चुनाव का बात अभी मत पूछो, अभी तो आया हूँ। दुमका में सीएम का आम आदमी वाला रूप नजर आया, जहां पहले तो उन्होंने पूजा की और फिर सीएम पहुंचे चाय पीने। देखिए, जब एक पुराने जानकार चाचा चाय वाले के पास सीएम पहुंचे तो नजारा कैसा था। अपने तरीके से अपने कार्य योजना के अनुरूप मैदान में जाऊंगा, तब से आप लोगों से फिलहाल चाय का लुत्फ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग की चाय से मैं दे दूंगा। आमतौर पर जब भी आप दुमका आते हो तो इसी तरह लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, ये बड़ा नेचुरल लगता है। उसको गिरा दिए दूसरा देखो। अरे चाय दे। हम वही गिराई ना। कब नहीं मिलते हैं ये बताओ। मैं तो वही कह रहा था, आमतौर पर आप जब भी आते हैं तो इसी तरीके से लोगों के साथ मिलते हैं, बड़े एकदम। तो ये मेरे लिए, ये सवाल मेरे लिए नहीं है, ये सवाल उनके लिए है जो जगह पर जाने के बाद लोगों को भूल जाते हैं। आप देखिए कि प्रोजेक्ट हो, घर हो, मैं कहाँ आज इस संक्रमण में, इस विपरीत परिस्थिति में भी मैं लोगों के बीच में किस तरीके से रहा, ये किसी से छुपा नहीं है। राज्य के लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने दिखाया है, और ये इससे मुझे ताकत मिलती है। अगर ये लोग से अगर हम ना मिले तो शायद मेरा खाना ना पचे। एक बात है बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि दुमका छोड़ के फिर राजनीतिक भाषा, राजनीतिक चुनाव, इससे अलग हट के बात करो। ये सब कल परसों से शुरू करेंगे। फिलहाल चाय पीने का प्रोग्राम है और उसके बाद देखते हैं। अभी ये पूरा शहर, पूरा संथाल परगना, पूरा राज्य हमारा है, जिधर मन करेगा उधर जाएंगे। आप मंदिर भी गए, मत्था भी टेके, चुनाव को लेकर आशीर्वाद ले लिया। यहाँ नया बात है, इस मंदिर को बनते खड़ा होते हुए हम लोगों ने देखा है, हम लोग यहाँ बैठ करके वक्त हम लोगों ने बिताया है, और उन जगहों को कैसे भूला जा सकता है। मेरा सवाल चाय से है। चाय में, चाय की चुस्की में कितना दम है सियाराम बसई वाले का? क्योंकि सीएम बनने के पहले भी आप चाय पीते रहे हैं, सीएम बनने के बाद भी आते रहे, चाय में कितना दम है, आपको कहाँ तक ले गया? देखिए, मैं आपको सही बात बोलूं, एकदम सच की बात, मैं दूध का चाय नहीं पीता, घर में भी नहीं पीता। आप हमारे घर वालों से भी पूछ लेंगे। मैं दूध की चाय पीता हूं तो चचा का ही हाथ का दूध का चाय, और ये मैं एक बार नहीं पिया हूं, अनेकों बार पिया हूं, क्योंकि इस चाय का जोड़ मैंने अभी तक नहीं पाया है। कभी पाऊंगा तो बताऊंगा। आज अभी आए हैं। तो अभी चाय पी रहा हूँ, चाय पीने, चाय का आनंद लेने दो। ये चुनाव क्या बकवास बात कर रहे हैं। अभी हम लोग जब चुनाव में जाएंगे, हम अभी चुनाव के विषय में काम करेंगे, तब बात करेंगे। चाय खोली, सीएम बोले हम तो सिर्फ चाचा की चाय पीते हैं। चाय से पहले सेल्फी का दौर चला, कुछ बातचीत हुई, मुस्कुराहट का आदान प्रदान हुआ, चाय की चुस्की चली और फिर सीएम का काफिला चल निकला। दुमका से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। और दुमका से राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं राकेश का। राकेश, आज सीएम चाचा की चाय पीते नजर आए, एक आम आदमी वाला रूप नजर आया, और सबसे गजब की बात यह थी कि सीएम और आप आमने सामने खड़े थे। थोड़ा सीएम मुस्कुरा रहे थे, थोड़ा आप मुस्कुरा रहे थे, और सवाल जवाब का दौर भी जो है चाय के साथ चलता जा रहा था। क्या तस्वीरें खास थी? एक सेल्फी का भी दौर चला, मतलब मुख्यमंत्री ने एक आम आदमी नजर आ रहा था दुमका की जमीन पर। बिल्कुल, आमतौर पर भारतीय जब भी मुख्यमंत्री दुमका आते हैं, राजधानी आते हैं, तो उनका जो रंग रूप होता है उसी तरीके का होता है। एक आम शहरी वासी की तरह, एक आम वोटर की तरह वो निकलते हैं। चाय जरूर था, भारतीय चाय की चुस्की थी, और चुनाव का वक्त है, लेकिन सियासत की बात नहीं हुई।
हाँ, सियासी मैसेज मुख्यमंत्री ने जरूर इस चाय की दुकान से देने की कोशिश की और ये कहा कि ये पूरा संथाल उनका है, चाय के बाद जहां मन करेगा वहां जाएंगे। क्योंकि एक बात बीजेपी की तरफ से लगातार कही जा रही है कि मुख्यमंत्री ने दुमका छोड़कर दुमका के जनादेश का अपमान किया, तो वैसे लोगों को मुख्यमंत्री ने इसी चाय की दुकान से एक मैसेज भी दे दिया। बहरहाल भारती, देखिए ये वही चाय दुकान है जहां से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जो थे वो चाय पीने आए थे और यही बाबा है जो चाय पिला रहे थे। बाबा आप आइए, जरा आगे आ जाइए। और ये चाचा मुख्यमंत्री के जो मुख्यमंत्री ने इनको चाचा बोलकर संबोधन किया और हम जरा जुड़ते हैं। भारती, आमतौर पर जब मुख्यमंत्री आते हैं तो आप ही के पास चाय पीने आते हैं? मुख्यमंत्री रहे चाहे नहीं रहे आते यही हैं। चाचा भी मुझे बोलते हैं, मेरे हाथ की चाय पीते हैं, ये बहुत लंबे समय से। कितना जब कोई राज्य का मुखिया आता है और आपके कंधे पर हाथ रखता हो और आपको चाचा कह के संबोधन करता हो तो कितना गदगद फील करते हैं? इससे ज्यादा खुशी और कभी नहीं होती है। बहुत प्रेम से चाय पिलाते हैं आप? चाय तो सबको प्रेम से पिलाते हैं, उनको भी पिलाते हैं, लेकिन वो हमको प्रेम से अपनापन समझते हैं, अपना समझ के आते हैं। वो दूध की चाय यहाँ मेरे यहाँ पीते हैं और कहीं नहीं पीते हैं। कब से आ रहे हैं मुख्यमंत्री? 14 बरस मना के मुख्यमंत्री थे तब भी आए थे, उसके पहले से आते हैं, और जब नहीं थे मुख्यमंत्री तब से आते आ ही रहे हैं। मतलब जब भी दुमका आते हैं तो आप चाचा की चाय जरूर पीते हैं? हाँ, जब वो आते हैं दुमका तो उनका दुमका में मेरे यहाँ चाय पीना अनिवार्य है, आते ही हैं। आज भी अभी आए और चाय पीने आ गए। 26 जनवरी को भी आए थे, चाय पी के गए। हाँ। तो चलिए देखिए भारती, जब भी मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं दुमका में, जब भी उनका दौरा होता है तो इसी चाचा की दुकान पर वो आते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, कुछ अपनी बात कहते हैं, कुछ उनकी बात सुनते हैं। तो ये मुख्यमंत्री का अपना एक अंदाज है, एक मिजाज है। और चुनाव का चूंकि ये वक्त है तो ये अंदाज, ये मिजाज आपको और ज्यादा नजर आ रहा होगा भारती। बिल्कुल राकेश, चलिए इस बीच एक बातचीत अब इसकी भी हो जानी चाहिए कि दुमका में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, बसंत सोरेन की किलेबंदी को और मजबूत करने पहुंचे हैं कि इस चुनाव को लेकर के जमीनी स्तर पर लगातार बैठकों का दौर जो है वो चलेगा, और इसकी शुरुआत उन्होंने बाकायदा मां का आशीर्वाद लेकर के की है। अब अगर दुमका की बात करें, दुमका के जमीनी स्तर की बात करें, आप काफी दिन से अब दुमका में हैं, दुमका के लोगों से मिल रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, जमीनी स्तर पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस उपचुनाव में हावी रहने वाले हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा जमीनी स्तर पर हो रही है? सियासतदान क्या चर्चा कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि आम लोग कौन से मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, देखिए डेवलपमेंट का एक इशू जरूर है यहाँ और उसको लेकर लगातार जनता के बीच में ये आप कह सकते हैं जनता के बीच से ये बातें आ रही है कि पूर्ववर्ती सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, यहाँ से जो विधायक चुनकर आए, लुइस मरांडी सरकार में मंत्री भी थी, और लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उनके कार्यकाल में वो चीज़ें नहीं हुई, तो वो एक इशू है और उस पर लगातार कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी प्रहार किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि इस पूरे दुमका में कि अगर आप बात करें तो सियासत को दूसरे तरीके से मोड़ने की कोशिश की जा रही है। कई इशूज हैं जिसको राइज किया जा रहा है, मसलन मुख्यमंत्री का दुमका सीट छोड़ना, उस पर लगातार बीजेपी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, जो लगातार आपने देखा होगा, दुमका हो, बरहेट हो, जो दुष्कर्म की घटनाएं घटी है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं सियासी तौर पर बीजेपी लाभ लेने की कोशिश ऐसी घटनाओं से करने की कर रही है। बहरहाल जनता तमाम चीजों को देख रही है। किलाबंदी जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कद्दावर नेता है, राज्य सरकार में जो मंत्री हैं, चाहे वो चंपई सोरेन की बात कर ले, सांसद की बात कर ले, या फिर उनके जो विधायक है रामदास सोरेन हो, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो लगातार दुमका में कैंप किए हुए हैं, यहाँ लोगों से मिलते हैं, संवाद करते हैं। राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार ने जो 10 महीने में जो काम किया है, खासतौर पर कोरोना संकट के बीच में राज्य सरकार की जो उपलब्धि रही है, तो उसको जनता के बीच ले जाने का काम राज्य की सरकार के जो मंत्री, जिनको जिम्मा दुमका का दिया गया है, वो कर रहे हैं, उनके जो विधायक हैं वो कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही है। बीजेपी के भी लोग लगातार दुमका में कैंप कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश रांची से दुमका लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपने देखा होगा बाबूलाल मरांडी लगातार दुमका में कैंप किए हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी 2-3 दिनों तक दुमका में ही थे। तो बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत दुमका में एक तरीके से लगाए रखी है। उस दूसरी तरफ जो सत्ताधारी दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो
या उनके जो सहयोगी है कांग्रेस, उनके भी नेताओं का लगातार यहाँ कार्यक्रम लग रहा है। तो एक अच्छी फाइट बाई इलेक्शन में आमतौर पर बहुत फाइट देखने को नहीं मिलता है भारतीय, लेकिन ये दुमका है, ये संथाल की सियासत है और संथाल की सियासत का मिजाज कुछ ऐसा ही होता है। बहुत आसानी से चीजें यहाँ जो है न तो सामने वाला छोड़ता है, न जो विरोधी है वो छोड़ना चाहता है। तो एक शानदार लड़ाई की उम्मीद आप कह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा चुनाव का वक्त नजदीक आएगा, तस्वीर जो है वो थोड़ी और ज्यादा आपको साफ होती नजर आ जाएगी। चलिए राजेश के पास चलते हैं। बेरमो में सहयोगी राजेश भी मौजूद है। बेरमो का तापमान क्या है ये राजेश हमें बताएंगे। राजेश, आज बेरमो के तापमान को अगर समझने की कोशिश करें, बेरमो की धरती के सियासी मुद्दों को समझने की कोशिश करें, इस उपचुनाव में बेरमो की जनता के लिए आखिर वो मुद्दे क्या हैं जिनके आधार पर इस बार वोटिंग होने वाली है? राजेश, देखिए, बेरमो का जो क्षेत्र है यह कोलियरी क्षेत्र मोटे तौर पर माना जाता है और यहाँ पर जो समस्याएं हैं, खासतौर पर आप देखिए तो पेयजल की एक गंभीर समस्या है। इसके अलावा जो बिजली है तो वो कोलियरी क्षेत्र में कोयला कंपनी की ओर से आपूर्ति होती है, लेकिन जो इससे इतर इलाका है वहाँ यह भी समस्या है। साथ में एक लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या लोगों के बीच चर्चा का विषय है। मोटे तौर पर देखें यहाँ पर जो सियासी तापमान है वो अभी मुझे लग रहा है कि आज दिन भर में यहाँ पे था, लोगों में माँ की श्रद्धा के प्रति, माँ की पूजा, श्रद्धा, भक्ति ज्यादा देखी जा रही है। लोग पूजा में, शारदीय नवरात्र की पूजा चल रही है उसके लगे हुए हैं। और जो प्रमुख नेता जो पार्टी के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं या कांग्रेस के, वो बहुत लोग अपने रांची चले गए, फिर दशहरा के बाद आएंगे। लेकिन चौक चौराहे पर चुनाव की चर्चा तेजी से चल रही है और कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सा मुद्दा है, किसने काम किया, क्या नहीं किया। इतने बार कोई विधायक रहा, यहाँ से जनप्रतिनिधि बना, उसने क्या काम किया, इसका विश्लेषण जरूर हो रहा है। चूंकि चौक चौराहे पर चाय की दुकान हो या फिर परचून की दुकान हो, जनरल स्टोर हो, कहीं पर भी लोग बैठकर शाम में चर्चा करते रहते। चुनाव में अभी थोड़ा समय है, चूंकि अभी दशहरा का समय है। इसके बाद लोग इस पर गंभीर रूप से चिंतन करेंगे कि कौन सा उनका चेहरा विधानसभा जाएगा। लेकिन मोटे तौर पे यहाँ पर देखें कि यहाँ चर्चा लोगों के बीच है। लोग है, देखिए ये सुभाष नगर इलाका है जहाँ पर फुसरो का इलाका है, जहाँ पर पार्टी के कई नेता हैं, ये सब यहाँ के लोग हैं। हम इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। क्या मुद्दा क्या है ये बताइए। मुद्दा विकास का है, यहाँ बस रोजगार का है और विकास का है। रोजगार की समस्या है यहाँ। हाँ, विकास में क्या नहीं हुआ ये बताइए, क्या जरूरत है यहाँ की? विकास में हम लोग सर कोयला बहुमूल्य क्षेत्र है ये, और सारे लोग कोयले के रोजगार से ही जुड़े हुए हैं। और कभी कभी आए दिन हमेशा एनजीटी के कारण, एनजीटीओ के कारण और कोई ना कोई सेल मुद्दा के कारण माइंस हमेशा बंद रहता है, ठप रहता है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे और भी लोग हैं, यहाँ पे जो भी प्रत्याशी आपको नजर आ रहे हैं, प्रमुख रूप से मुकाबला किनके बीच है? इसमें कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला है। अच्छा, चुनाव चेहरे को देख के लगता है राजेश से हमारा संपर्क कुछ टेक्निकल कारण से टूट गया है। एक बार फिर से हम जी राजेश बातचीत जारी रखें राजेश। यूं ही जो है से ठप है, बेरोजगारी का समस्या उतना ही है। कोयला क्षेत्र है, यहाँ पर रोजगार के सृजन क्या उस अनुपात में नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे? आप जरा इधर आइए। क्या रोजगार की समस्या है यहाँ के युवाओं के बीच? हाँ, रोजगार का समस्या है। कोयला से हम लोग जुड़े हुए हैं, कोयला में एनजीटी लग जा रहा है, यही सब है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है यहाँ? विधि व्यवस्था की समस्या? विधि व्यवस्था ठीक है, ठाक है, वैसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए यहाँ के लोग हैं और काफी लोग हैं और कुछ लोग बोलना चाहें। इधर आइए, आप आइए इधर, बताइए कि क्या यहाँ पे एक युवा हैं प्रत्याशी कांग्रेस के और एक हैं जो काफी अनुभवी हैं, पुराने हैं, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए युवाओं की? हमारे हिसाब से तो बस रोजगार किन से आस लगाए हुए हैं? क्योंकि देखिए एक राजेंद्र बाबू के निधन की वजह से ये सीट खाली हुई है
और भी यहाँ पर 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं योगेश्वर महतो बाटुल, वो भी आपके सामने हैं, और राजेंद्र जी के बेटे भी हैं सामने में। तो मोटे तौर पे विश्लेषण किन आधार पर करेंगे? आप नाम नहीं बताएं कि इनको वोट करेंगे, लेकिन विश्लेषण का आधार क्या होगा? हमारे लिए तो कांग्रेस, अनूप सिंह जो हमारा है। अच्छा, ये कांग्रेस के पक्ष में है। ये बताइए कि इधर आइए आप, रोजगार बेसिकली यहाँ पर जरूरत है या आधारभूत संरचना जिसमें नागरिक सुविधाएं आती हैं, पानी, पेयजल, बिजली, ये सब तमाम चीजें हैं यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पर बिजली हम लोगों को सीसीएल से यहाँ पर मिलता है। अगर किसी तरह का कुछ होता है तो हम लोग पार्टी के नेताओं को बोलते हैं, तुरंत काम होता है यहाँ पर ही। यहाँ जो भी मैंने रोजगार थोड़ा बड़ा जो भी नजर आता है यहाँ कांग्रेस का ही देन है। 2 बार हम लोग मतलब बीजेपी के यहाँ पर प्रतिनिधि हम लोग दिए हैं, लेकिन एक बार भी यहाँ हुल्की मारने भी नहीं आया। इसलिए हम लोग कांग्रेस को वोट देकर राजेंद्र बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। देखिए, एक सिंपैथी भी है। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का निधन हो गया, उनके पुत्र यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक सिंपैथी भी है। लेकिन ये भी विश्लेषण का विषय, बहुत लोग बोलते नहीं है, क्योंकि राजेंद्र बाबू लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। बिल्कुल। लेकिन योगेश्वर महतो बाटुल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 2 बार उन्हें हराया भी है। तो कमोवेश जो अभी ग्रामीण क्षेत्र है वो कहीं न कहीं डिसाइडिंग होगा, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र या कोलियरी क्षेत्र एक बार फिर से हम राकेश का रुख करते हैं, नजर आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से हम दुमका में राकेश का रुख करते हैं। राकेश, अभी राजेश जो है कई लोगों से बातचीत कर रहे थे, हमने उनसे बातचीत करके और धरातल की स्थिति समझने की कोशिश की। अब राकेश, अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं, हालांकि 8:15 का समय हो रहा है, इस वक्त में दुमका में लोगों का मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या संभव है कि आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, या फिर वो चाचा अगर दुकान में मौजूद हैं चाय वाले, तो उनसे अगर समझने की कोशिश हो सके कि भाई इस बार जो है, क्या ऐसा संभव है क्या राकेश के आसपास कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात हो सके, जिनसे समझने की कोशिश हो सके? फिलहाल दुमका के लिए बड़ा मुश्किल लगता है 8:15 बजे कुछ आम लोगों का मिलना। नहीं, देखिए, चाय की दुकान के पीछे तो लोग नहीं है, शायद चाय पी के निकल गए भारती। इस तरफ कुछ लोग हैं, हम जरा कैमरा में से चाहेंगे कि वो जरा दिखाए पैन करके। कुछ लोग जरूर हैं, जरा उनसे ही समझते हैं। आप लोग क्या इस बार दुमका को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ दुमका कह रहा है? थोड़ा सा आगे आ जाइए, लाइव है, आगे आइए, बताइए अपनी बात। दुमका क्या लग रहा है? दुमका में यही कर रहे हैं कि हम लोगों का मतलब जो भी हो, जीते कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट हो, काम धंधा हो, दुमका का प्रोग्रेस हो, बस यही है। उसी हिसाब से हम लोग बीते पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल में काम धंधा नहीं हुआ। काम धंधा तो हुआ है, लेकिन सब कोई संतुष्ट नहीं है, कोई असंतुष्ट है, कोई संतुष्ट है। हम लोग चाहते हैं कि वैसा सरकार आए जो सब कोई संतुष्ट हो। तो नए चेहरे पर भी दाव लगाएगा दुमका इस बार? क्यों नहीं लगाएगा। ठीक है, बस हो गया। अब आप दूसरे से चलिए, देखिए, ये भाई साहब पूरे तरीके से सेक्युलर है, ये सबको खुश रखते हैं। नहीं, बिल्कुल। और दूसरा जो एक अहम इश्यू है भारती के, देखिए दुर्गा पूजा का भी वक्त है, तो लोग घूमने फिरने में भी थोड़ा व्यस्त है, तो लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन थोड़ा मुश्किल है। हम आगे जरूर कोशिश करेंगे कि अपने आसपास लोगों को रखें और उनसे जरा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कल का जो सियासी तापमान है राकेश, वो बिल्कुल बढ़ा रहने वाला है, और अब तो रोज रोज जो है सियासी पारा चढ़ता ही जाएगा। आपने कल जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी से बातचीत की थी, आपने जेएमएम के सांसद से, विधायक से, सबसे बात की थी। आज आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश साहब से बातचीत की है। इसके अलावा आपने आज खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की, उनसे काफी करीबी चाय पर आपकी बाकायदा उनसे चर्चा हुई है, हम तो देख रहे थे। तो इन सब के बाद आपको क्या लगता है कि दुमका के लिए आने वाले जो दिन हैं वो किस तरीके से सियासी पारे को चढ़ाने वाले रहने वाले हैं? चूंकि झारखंड की सियासत के केंद्र में दुमका और बेरमो रहने वाले हैं, और सबसे ज्यादा पारा तो दुमका का ही रहने वाला है, चूंकि सीएम की सीट रही है दुमका। नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की परंपरागत सीट रही है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव जीते हैं, और ये चूंकि संवैधानिक बाध्यता थी कि उनको एक सीट छोड़नी थी, तो उन्होंने दुमका छोड़ा। बहरहाल, जहाँ तक सियासी पारे की बात है भारती, तो सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है दुमका में, और हर कोई अपने अपने स्तर से
चीजों को ले जाने की कोशिश कर रहा है, अपने अपने अनुकूल परिस्थितियों को बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें। तो ये जो लड़ाई है इस बार एक चीज जो निकल कर आ रही है कि एनडीए अगर एकजुटता की बात कर रहा है, अगर आजसू चुनाव से पहले बीजेपी के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में है, चाहे वो बेरमो की बात कर ले, चाहे दुमका की बात कर ले। और आपने दुमका में देखा होगा कि लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता है, कल रामेश्वर उरांव दुमका में मौजूद थे, आलमगीर आलम दुमका में मौजूद थे, बादल पत्रलेख तो रोजाना दुमका में नजर आ जाते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से, बहुत स्ट्रेटेजिकली रणनीति के तहत चीजों को कैसे लेकर चुनाव में बढ़ाया जाए, तो इसको लेकर एक पटकथा तैयार हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो कमी जैसी है, मुख्यमंत्री खुद आ चुके हैं, मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है, और आगे कैसे रणनीति तैयार की जाएगी, विपक्षियों के हमलों का कैसे करारा जवाब दिया जाएगा, तो इसको लेकर आज रात से लेकर कल के बीच में रणनीति बनेगी, और उसके अनुसार अब आगे जो लड़ाई है दुमका की, वो आपको देखने को मिलेगा। भारती यहाँ चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश आपका, बहुत शुक्रिया राजेश आपका भी। उम्मीद करते हैं कि दुमका की धरातल की स्थिति, बेरमो की धरातल की स्थिति सबसे पहले हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, हम पहुंचा भी रहे हैं। ये हमारा सिर्फ दावा ही नहीं, वादा भी है। तो इस उपचुनाव के तमाम सियासी समीकरण आपको हम दिखाते रहेंगे। इसके लिए न्यूज़ 11 भारत के साथ बने रहिए। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो आपको हम लालू की बलि साधना दिखाने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक।